I am back. वो आ गया, देखो आ गए आप? कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपके मनपसंद चहेते दिल की धड़कनों के करीब यूसी ब्राउजर के बारे में, और ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुन के आप उछल पड़ोगे। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूसी ब्राउजर के बारे में एक पार्ट के रूप में उसके सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात की थी। अब भी उस वीडियो पे कमेंट आते हैं कि क्या यूसी ब्राउजर अब सेफ है, या वो पूरी बात क्या थी। भाई देखो, सबसे पहले तो हम यूसी ब्राउजर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये अलीबाबा का एक ब्राउजर है जो यूएस में तो नहीं, खैर यूरोप में भी नहीं, पर भारत में, चाइना में और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और डिजाइन इसका बहुत बढ़िया है। मतलब जो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो यूजर्स को जो डाटा है वो कंप्रेस करके देता है, यानी ज्यादा स्पीड से आपको डाटा मिल जाता है। ये स्पीडिएस्ट ब्राउजर है, सबसे ज्यादा स्पीड वाला यही है। और सबसे अच्छी बात, ये 79% तक डाटा को बचा भी देता है। ये गूगल के क्रोम की तुलना में, बाकी ब्राउजर की तुलना में 79% तक आपके डाटा को बचाता भी है। और सबसे अच्छी बात जो सबको लगती है, आपको, मुझे, सबको जो सबसे अच्छी बात इसकी लगती थी या लगती है, वो ये है कि इसकी डाउनलोडेड स्पीड। जब आप इसमें कुछ भी डाउनलोड करते हो तो बहुत तेजी से, कंप्रेस्ड रूप में होता है लेकिन बहुत तेजी से डाउनलोड होता है, और मल्टी डाउनलोड भी इसमें कर सकते हैं। परंतु समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह बात है अप्रैल मई 2015 के करीब। तब सिटीजन लैब के एक रिसर्चर ने रिसर्च किया था, किसी कंपनी के कहने पर भी, यूसी ब्राउजर के से संबंधित कुछ सिक्योरिटी रिस्क है, इसके बारे में रिसर्च करो। तो रिसर्चर ने जब स्पेशली उन्होंने इंग्लिश और चाइनीज वर्जन पे फोकस किया था, तो उन्होंने ये पाया कि जो यूसी ब्राउजर है ना, वो डाटा को, जो यूजर्स का डाटा है उसे ट्रांसमिट कर रहा है उमेंग एनालिटिक टूल को, और वो भी प्लेन टेक्स्ट में। कुछ हमें तो एनक्रिप्शन यूज किया है, लेकिन वो भी ऐसा एनक्रिप्शन है जो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। चलो, मैंने ये मान लिया कि जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वो डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, उन कंपनी को डाटा को भेजती हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, कि चलो एडवर्टीजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्टीजमेंट के लिए तो सभी देते हैं, 70% सभी, गूगल भी देता है, तो सभी देते हैं। परंतु समस्या ये है कि ये जो डाटा भेज रही थी वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में था, और सिंपल सा एनक्रिप्शन यूज किया था, उसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और चाइनीज वर्जन की बात करूं ना, तो चाइनीज वर्जन में तो कैश को क्लियर करने के बाद भी डाटा वहीं के वहीं था। इस जानकारी में IMEI, मतलब हमारे फोन का जो IMEI है, वो एंड्रॉइड की आईडी, जिस एंड्रॉइड में आप प्रयोग कर रहे हो, वो मैक एड्रेस, और जो अलीबाबा का मैपिंग टूल था, उसके द्वारा तो जियो लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इवन गलियों का नंबर भी भेजा जा रहा था, वो भी प्लेन टेक्स्ट में। मैंने अभी बताया ना कि चलो भेज दिया तो भेज दिया। इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी प्राइवेसी को बहुत रिस्क था। अगर कोई भी हैकर चाहे ना, तो उस डाटा ट्रैफिक में घुसकर हमारी सारी जानकारी को आराम से हैक कर सकता था। थोड़ा सा उसको एफर्ट करना है कोई भी हैकर, और इससे हमें साइबर अटैक का खतरा हो जाता था। यानी उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, प्लेन टेक्स्ट को आसानी से हैकर क्रैक कर सकता था, और जिससे हमारे फोन पर, कंप्यूटर पर, जहां भी साइबर अटैक हो सकता था। चलो, इन सब के बाद मान लिया ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम आ जाती है एप्स में, ये हो गया वो हो गया। सिटीजन लैब ने अलीबाबा को कहा 19 मई को कि भैया तुम्हारे ब्राउजर में ना ये समस्या, इसे ठीक कर लो। 2 दिन तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद सिटीजन लैब ने 21 मई को ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी। वो रिपोर्ट का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ लेना, देख लेना क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। जब ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश कर दी तो अलीबाबा को लगा, अरे भैया ये क्या हो गया। उन्होंने अपडेट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम अपडेट कर रहे हैं अपने ब्राउजर को, उसमें ये समस्या नहीं मिलेगी। उन्होंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद सिटीजन लैब के रिसर्चर ने फिर चेक किया, फिर से वही समस्या आई। उन्होंने कहा सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसा का ऐसा ही है। तो ये प्रॉब्लम थी उस वक्त की। तब तो ये बात कहीं इधर उधर हो गई। अब हाल ही की रिपोर्ट बताता हूं मैं। यूसी ब्राउजर ने क्या किया है, कंपनी के कहने पर जो हमारे फोन में या ब्राउजर में एड ब्लॉकर होते हैं उन्हें ही ब्लॉक कर दिया। एड ब्लॉकर मतलब आप आपके फोन में आप पॉपअप्स को ब्लॉक कर लेते हो ताकि अपने आप ऐप इंस्टॉल ना हो जाए, कंप्यूटर में अपने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए, जिससे मैलवेयर या वायरस ना आ जाए। तो अपने आप हम ऐड को ब्लॉक करते हैं ना, ताकि ये समस्या ना हो जाए। यूसी ब्राउजर इन ऐड ब्लॉकर को ही ब्लॉक कर रहा था। अगर ऐड ब्लॉकर को ब्लॉक किया जाता है तो समस्या ये होती है कि जो ऐड हैं, मतलब वो ऐड आती रहेंगी। आपने देखा ना, जब आप यूसी ब्राउजर यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली ऐड आ जाती हैं। तो वो ऐड आने से समस्या ये हो सकती है कि ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल हो जाती है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे वायरस और मेलवेयर आ सकता है, साइबर अटैक का पूरा खतरा रहता है, वायरस का खतरा रहता है, ये सब समस्या आ सकती हैं।
अब उस सब के बाद भी कोई भी एक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें यह कहा गया है कि यूसी ब्राउजर अब सेफ है और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे यार इस सब का सबूत दो। भैया सबूत एक काम करो, गूगल पे लिखो सिक्योरिटी रिस्क विद यूसी ब्राउजर, या लिख लो इज यूसी ब्राउजर सेफ, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। आपको यह भी लग रहा होगा कि यार अब इतना पॉपुलर है, इतने लोग डाउनलोड करते हैं, सब लोग पागल हैं क्या, अब सब ऐसे डाउनलोड करेंगे तो यूसी ब्राउजर ऐसा क्यों करेगा। भाई देखो, जो चीज ज्यादा बिकती है जरूरी नहीं है वो अच्छी हो। ओप्पो और वीवो को ले लो, मतलब ज्यादा बिक रही है तो मतलब जरूरी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो। ढिंचैक पूजा को ले लो, 14 मिलियन प्लस व्यू हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छी है। पॉइंट इज ये है मार्केटिंग। मैं ये नहीं कह रहा ये बेकार है, बढ़िया ब्राउजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क भी तो है। भाई देखो, डाटा भेजने बेचने की बात है तो हर ऐप करती है ये, और एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजी जाती है जिससे कमाई हो सके, परंतु हमारा डाटा एनक्रिप्टेड तो हो, कोई हैक तो ना कर सके। अब आप पूछोगे भैया हमें नहीं समझ आ रहा, आप ये बताओ फिर कौन सा ब्राउजर यूज करें। भाई देखो, ब्राउजर की बात तो ऐसी है कि मैं क्रोम यूज करता हूं, अगर मेरी बात करो तो मैं क्रोम यूज करता हूं, और बाकी किसी ब्राउजर के बारे में ऐसा कोई रिपोर्ट आई भी नहीं है। जिस भी ब्राउजर को आप यूज करना चाहते हो उसके बारे में आप देख लो सिक्योरिटी इश्यूज विद दैट ब्राउजर। ओपेरा यूज करते हो, गूगल क्रोम यूज करते हो, मेरे अकॉर्डिंग गूगल क्रोम बेटर है, मैं उसे यूज करता हूं। अब आप कहते हो भाई एक ही लाइन में बता दो कि यूसी ब्राउजर यूज करना है कि नहीं। भाई देखो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा कि भाई आप यूसी ब्राउजर यूज करो। मुझे यूसी ब्राउजर पर आज भी शक है, मुझे नहीं यकीन है यूसी ब्राउजर पर, क्योंकि इतनी ऐड क्यों करता है। और इसके अलावा आपके घर में मान लो एक नौकर है, उसने एक बार चोरी कर दी, वो पकड़ा गया, आप दूसरी बार फिर चोरी करी, वो फिर पकड़ा गया। अब आपकी मर्जी है कि उस नौकर को आपको घर में रखना है या नहीं। आपको भरोसा है तो रख लो, आपको नहीं भरोसा है तो मत रखो। दोस्तों, जानकारी कुछ काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, दिल में कोई बात हो तो कमेंट कर देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो यार सब्सक्राइब कर लेना। भाई ताऊ भीम सिंह जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और वहां के वेटर से कहते हैं भैया एक ऐसी चाय पिला जिसे पीकर मैं झूमने लगूं, मेरा तन बदन नाचने लगे। तो वेटर कहता है ताऊ हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। तेरी तो हमेशा याद सतावे। I don't know what you say